नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियर के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, फुटिंग 9 टाइप की होती है। देखिए, वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग। वॉल फुटिंग वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, स्ट्रैप फुटिंग होता है, वो इस टाइप से होता है। आइसोलेटेड फुटिंग इस टाइप से होगा। स्ट्रैप फुटिंग होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे नीचे इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसके बाद ऊपर कम है। इसके बाद ये देखिए, ये कॉलम दे रखा है, ये देखिए ये कॉलम हो गया और ये फुटिंग का साइज हो गया। इसके बाद देखिए, कॉम्बाइंड फुटिंग हो गया। कॉम्बाइंड फुटिंग उसको बोला जाता है जिसमें 2 कॉलम एक साथ कनेक्ट होते हैं एक ही फुटिंग में, उसको कॉम्बाइंड फुटिंग बोला जाता है। स्ट्रैप फुटिंग वो होता है जिसमें 2 फुटिंग एक बीम के साथ में कनेक्ट होता है, उसको स्ट्रैप बीम बोला जाता है, इसको स्ट्रैप फुटिंग बोला जाता है। इसके बाद देखिए, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, जैसे एक जाल हो गया, जैसे मान लो ये एक एरिया है तो इसमें पूरे में हम रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, स्टील उसको बाइंडिंग कर देंगे, उसके एक साथ कंक्रीट कास्टिंग करेंगे, उसको राफ्ट फाउंडेशन बोला जाता है। इसके बाद देखिए, ये हो गया स्लोप्ड फुटिंग, स्लोप और ट्रेपेजॉइड फुटिंग और पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन वो होता है जिसमें पाइल किया जाता है, आपने देखा होगा जहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है तो वहाँ पे पाइल पहले किया जाता है, उसके बाद उसके पाइल कैप किया बनाया जाएगा, उसके बाद पिल्लर, उसके बाद पिल्लर कैप होता है। इसके बाद देखिए, कॉलम, जो कॉलम का साइज होता है मिनिमम वो होता है 9 इंच बाई 9 इंच का होता है। उसमें मिनिमम जो बार डायमीटर यूज किया जाता है वो 12 mm यूज किया जाता है। अब देखिए, कंक्रीट जो M20 है उसका रेशियो होता है 1:1.5:3। जो मिनिमम बार यूज किया जाता है कॉलम में वो 4 है, 4 बार, नंबर ऑफ बार 4 यूज किया जाता है। अब देखिए, बिल्डिंग ऑफ टाइप, जो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है उसमें कॉलम का साइज कैसे कैसे होता है, जैसे फ्लोर वाइज। जैसे ग्राउंड फ्लोर, यदि हमको बनाना है ओनली ग्राउंड फ्लोर तो वहाँ पे हम 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम यूज करेंगे, जैसे 230 mm बाई 230 mm। इसके बाद देखिए, यदि ग्राउंड फ्लोर +1 मतलब फर्स्ट फ्लोर हो गया, उसमें हम यूज करेंगे कॉलम का साइज 9 इंची बाई 12 इंची या 230 बाई 300 mm। इसके बाद देखिए, G+2 12 इंची बाई 12 इंची और 300 mm बाई 300। इस टाइप से हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको, आप वीडियो में देखो कि समझ में आ जाएगा बाद में। इसके बाद देखिए, हम और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्टील है उसका देखिए वेट कितना होता है 1 मीटर में। देखिए, 6 mm जो हमारा स्टील है सरिया, उसका वेट होता है 0.222 kg। इसके बाद 8 mm का होता है 0.395 kg। 10 mm का होता है 0.617 kg। 12 mm का होता है 0.88 kg। इसके बाद होता है देखिए, 16 mm उसका होता है 1.58 kg। 20 mm का होता है 2.47 kg। 25 mm का होता है 3.86 kg और 32 mm का होता है 6.321 kg। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 1 मीटर लेंथ का जो सरिया है उसका वेट कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि D²/162.2। डी यहाँ पे डायमीटर ऑफ वार। जैसे 8 mm का सरिया है तो 8 mm का सरिया है तो हम उसका जो वेट निकालेंगे वो हो जाएगा 8 × 8/162.2। इससे हमारा 8 mm सरिये का वेट निकल जाएगा। अब देखिए, जो हमारा कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कितनी होनी चाहिए। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम टेस्ट करते हैं, जैसे क्यूब टेस्ट हो गया या बीम टेस्ट होता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए। उसका देखिए 1 डे में, मतलब 1 डे में उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16% उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाता है। उसके बाद देखिए 3 डेज बाद, मतलब आफ्टर 3 डेज के बाद उसकी स्ट्रेंथ 40% हो जाती है। 7 डेज के बाद 65% हो जाती है। 14 डेज के बाद 90%
हो जाती है और 28 डेज बाद, आफ्टर 28 डेज 99%। जो हम क्यूब का क्यूरिंग होता है उसका क्यूरिंग होना चाहिए, उसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है प्लस माइनस में 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखिए जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 kg में कितना न्यूटन होता है, तो 1 kg इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको देखिए और चीज़ बता देता हूँ। जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। स्टील की डेंसिटी होती है 7750 से लेकर 8050 kg पर मीटर क्यूब, या फिर इसको हम एक डायरेक्ट मतलब एवरेज में हमारी जो डेंसिटी होती है स्टील की वो होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2400 से लेकर 2900 kg पर मीटर क्यूब। इसका जो एवरेज निकालते हैं तो वो हमारा लगभग ये आ जाएगा 1750 kg पर मीटर क्यूब। इसका देखो ये कहीं कहीं पे अलग अलग दे रखा होता है कि जैसे देखिए कहीं पे 2400 से लेकर 2900 तक है, लेकिन जो होता है वो होता है 1750 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। सैंड की डेंसिटी होती है 1600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जो कंक्रीट है उसकी डेंसिटी अलग होती है। देखिए ये तो हो गया अलग अलग, जैसे स्टील हो गया, एग्रीगेट हो गया, इनका जो डेंसिटी है। एक होता है कंक्रीट जो मिक्स होता है, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड और वाटर रेडी मिक्सचर, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी डेंसिटी जो कितनी होती है 2398 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना CFT होता है, तो वो होता है 35.314 CFT होता है। और 1 CFT में एग्रीगेट का वेट कितना होता है, वो होता है 48.14 kg। ठीक है, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखिए जैसे 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू कितना स्क्वायर फुट होता है, तो 10.764 फुट स्क्वायर होता है। 1 मीटर में जो लेंथ है उसकी जो फुट में कितनी लेंथ होती है 3.28 फुट होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, वो होता है 2.54। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर क्या देना है आपको। अब देखिए जो ब्रिक है वो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना करना चाहिए, किस मिनिमम या जो मैक्सिमम होता है वो देखिए वो होता है 15%। अब स्टैंडर्ड साइज होता है जो ब्रिक का वो होता है 235 mm बाई 175 mm 115 mm बाई 95 mm होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ये भी होता है कि जैसे 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, ये नहीं होता है, ये होता है 19 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए जो बिल्डिंग बनाते हैं हम, जो घर बनाते हैं, उसका कितने हाइट पे जो हमारा प्लंथ लेवल है वो कितने हाइट पे होना चाहिए, सिल लेवल है वो कितना हाइट पे होना चाहिए, जो लेंटर लेवल है वो कितने हाइट पे होना चाहिए। वो देखिए जो प्लंथ लेवल होता है वो होना चाहिए 300 से लेकर 450 mm, वो होता है ग्राउंड लेवल से। उसके बाद देखिए जो सील लेवल होता है वो होना चाहिए 1600 mm से लेकर 1100 mm तक। इसके बाद देखिए जो लेंटर लेवल होता है वो होता है 2100 mm। ओके, अब देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि OGL की फुल फॉर्म क्या है, तो OGL की फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, और NGL की फुल फॉर्म होती है नेचुरल ग्राउंड लेवल। ओके, अब देखिए जो TMT मतलब जो सरिया होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना होता है। इसके बाद देखिए
उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक होता है जो कॉलम है या बीम है, उसका जो स्ट्रिप की लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका हुक लेंथ, जैसे स्ट्रिप की लेंथ या उसको रिंग बोला जाता है, तो रिंग, कुछ लोग रिंग बोलते हैं, तो रिंग या स्ट्रिप, तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। देखिए, उसकी लेंथ, जैसे ये हमारा कॉलम है, जैसे ये एग्जांपल, ये कॉलम है, इसकी जो इसकी लेंथ मान लो ये कुछ और है, लेकिन मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि जैसे 1600 mm और ये हो गया आपका 400 mm। ओके, अब देखिए इसकी लेंथ जो निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका कवर माइनस कर लेते हैं। कवर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कवर जो कॉलम का सब होता है वो होता है 40 mm। ठीक है, उसके बाद जो एक फॉर्मूला होता है उसका, वो होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2 मल्टीप्लाई 10d माइनस 3 मल्टीप्लाई 2d। ये देखिए, ये फॉर्मूला देखो यहाँ तक होता है। ये इस किसके लिए है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि जो 2d और 3d ये सब्ट्रैक्ट करते हैं वो किसके लिए होता है। ये देखिए, यदि हमारा जो बार है वो यदि 45 डिग्री पे बेंड कर रहा है तो 1d उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। यदि 90 डिग्री पर बेंड कर रहा है तो 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि 135 डिग्री पर बेंड कर रहा है तो उसको 3d माइनस करते हैं। ठीक है, इस टाइप से उसको निकाल लेते हैं। मैं आपको एक वीडियो में अलग में समझा दूंगा, उसका स्ट्रिप एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद देखिए, जो प्लास्टर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मेसन है वो एक दिन में कितना प्लास्टर कर सकता है, तो वो कर सकता है 15 मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर, मतलब 15 स्क्वायर मीटर वो प्लास्टर कर सकता है। ठीक है, और जो ब्रिक वर्क कर सकता है वो 18 से लेकर 20 स्क्वायर फीट तक कर सकता है। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन है, देखिए जो बिल्डिंग में क्या क्या वर्क होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक्सकवेशन होता है, उसके बाद फुटिंग यूज करते हैं, उसके बाद कॉलम हो गया, बीम है, कौन से कंपोनेंट है बिल्डिंग के वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्सकवेशन, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर, टाइल, ग्रेनाइट वर्क, कोटा स्टोन वर्क, लिफ्ट, पेंट। ठीक है, इस टाइप के ये कंपोनेंट है। अब देखिए कंक्रीट है, उसमें कौन कौन सा रेशियो होता है। जैसे M5 है तो M5 का रेशियो होता है 1:5:10, M10 का होता है 1:4:8, M15 का होता है 1:3:6, M20 का होता है 1:1.5:3। M25 के बाद, मतलब M20 के बाद जो M25, M30, जो M35 है वो डिजाइन मिक्स किया जाता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग डिजाइन की उसका रेशियो होता है। उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया और एड मिक्सचर यूज किया जाता है। ठीक है, एक फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है सीमेंट कंक्रीट। डीपीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो वो उसका क्या होता है, ड्राई प्लेन कंक्रीट। पीक्यूसी पेवेंट क्वालिटी कंक्रीट प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है जी, पीसीसी का फुल फॉर्म है ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका अलग अलग होता है कंक्रीट वाइज, जो हमारा कौन सा ग्रेड है कंक्रीट का उसके अकॉर्डिंग में होता है। लेकिन हम जो हमारा एक एवरेज में होता है 0.4 से लेकर होता है 0.6, ये होता है वाटर सीमेंट रेशियो।
ठीक है। अब जो कवर यूज किया जाता है वो कितना होना चाहिए? कॉलम में कवर होता है 40 mm, स्लैब में कवर होता है 25 mm और बीम में कवर होता है 25 mm। इसमें लेकिन अकॉर्डिंग जे उस एग्रीगेट के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम एक्चुअली क्या होता है, जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं मैक्सिमम वो 20 mm का ही यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें देखिए 10 mm और 20 mm। तो एग्रीगेट में जो हमारा एग्रीगेट है वो 1 क्यूबिक मीटर में कितना एग्रीगेट होता है? तो वो होता है एग्रीगेट 84%। ठीक है, वो एग्रीगेट इतना हम यूज करते हैं 1 क्यूबिक मीटर में, और 42% सैंड यूज किया करते हैं। अब देखिए जो कॉलम मतलब एक सरिया है उसका जो लैपिंग कितना होना चाहिए? तो उसका कॉलम एक स्टैंडर्ड होता है 50D। ये IS के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो कॉलम का जो बार है, जो कॉलम का लैपिंग दिया जाता है, जैसे सरिये का लैपिंग देते हैं हम, तो वो हैंगिंग जैसे यहाँ पे, तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 50D। D मीन्स डायमीटर ऑफ वार। जैसे मान लो एग्जांपल ये 20 mm डाया का ये सरिया है, तो इसका जो लैपिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 50 × 20 इजकल टू 1000 mm। ठीक है, तो ये लैपिंग हो गया। अब देखिए फुटिंग का भी कवर होता है 50 mm, कॉलम का तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है जी। अब देखिए जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है? तो 1 वे स्लैब वो होता है जो ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन जो हमारा लॉन्ग स्पैन होता है और शॉर्ट स्पैन का रेशियो है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्ट स्पैन वो ग्रेटर देन किससे? 2 से होना चाहिए। और यदि लॉन्गर स्पैन और रेशियो अपॉन शॉर्ट स्पैन जो वो लेस देन होता है 2 से, तो वो उसको बोला जाता है 2 वे स्लैब। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को